हेलो एवरीवन। नीट 2023 में स्कोर आपके कम थे। कम बजट की वजह से इंडिया में आपका एडमिशन किसी एक मेडिकल कॉलेज में नहीं हुआ। नेपाल में आप एडमिशन लेना चाहते थे लेकिन फॉर्म नहीं भर पाए, और उसके बाद आप फॉरेन में अगर आप एमबीबीएस करना चाहते हैं और वो भी कम बजट में, देन नेपाल के बाद जो पड़ोसी कंट्री एक है बांग्लादेश, इंडिया का पड़ोसी देश है, यहां पर अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं एमबीबीएस के कोर्स में, 2023 का जो सेशन है उसके लिए जो एप्लीकेशन है उसको ओपन किया गया है बांग्लादेश में। ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है, कितने कॉलेजेस हैं, फीस कितनी लगती है, कैसे आपको अप्लाई करना है, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए बांग्लादेश में अगर आप एमबीबीएस करने की सोच रहे हैं, जो क्लास 10th और 12th है वो मैक्सिमम कितने साल पुराना होना चाहिए, कितना परसेंटेज होना चाहिए, सीजीपीए स्कोर कितना होना चाहिए, पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट, डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे, ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है, कैसे आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, लास्ट डेट कब है, और साथ ही साथ जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है उसके लिए जो फीस है वो कितनी है। कंप्लीट डिटेल इस छोटे से वीडियो में हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आप मिड का विंग चैनल के साथ बने रहिए। चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं आपने, अगर इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि फ्यूचर के जो अपडेट्स है फॉरेन एमबीबीएस एडमिशन को लेकर वो आपको नॉन स्टॉप लगातार अपडेट्स मिलते रहे। और टोटल फीस की अगर हम बात करेंगे तो 42,000, 40,000, 43,000, 45,000 यूएस डॉलर है। और अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं इंडियन रुपीज में तो करीब ये 35 लाख के अंदर आता है। और यहाँ पर ये जो फीस है ये इंक्लूडिंग हॉस्टल है, मतलब कि आपका जो हॉस्टल का एक्सपेंस है तो वो भी इसमें इंक्लूड किया गया है। सो आप अगर चाहते हैं कि इस कम बजट में, मतलब 35 लाख के अंदर आपका कंप्लीट एमबीबीएस का कोर्स हो जाएगा बांग्लादेश से, आप चाहते हैं कि वहां पर एडमिशन लेना, देन आपको एक फॉर्म भरना है। फॉर्म का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप मेडिकल विंग की एक्सपर्ट टीम से गाइडेंस ले सकते हैं, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट है वो आपको जो फॉरेन मिनिस्ट्री है इंडिया की वहां से आपको अप्रूव कराना पड़ेगा, यानी अटेस्ट करवाना पड़ेगा, और उसके बाद आपको अपलोड करना है अपने डॉक्यूमेंट्स। बात करते हैं बांग्लादेश की, और बांग्लादेश में 2023-24 सेशन के लिए जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो रिलीज कर दिया गया है। और ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है 3 तारीख को। dgme.portal.gov.bd ये ऑफिशियल वेबसाइट है जहां से आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। नोटिस बोर्ड पर यहां पर एमबीबीएस एडमिशन सर्कुलर फॉर फॉरेन स्टूडेंट सेशन 2023-24, जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो उसके बाद ये जो सर्कुलर है ये रिलीज होके आता है। और ये सर्कुलर क्या कहता है, कब आपको अप्लाई करना है और कैसे आपको एप्लीकेशन करना है, ऑफिशियल वेबसाइट जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की है वो कौन सी है। 4 जनवरी 2024 का ये नोटिफिकेशन 2023 और 24 सेशन के लिए, यानी 2023 का जो साल गुजर गया है उसके लिए जो एडमिशन प्रोसेस है वो 2024 में 4 जनवरी को नोटिफिकेशन आया। 5 जनवरी से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है। और ऑनलाइन एप्लीकेशन को अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है वो 29 फरवरी है। इस बार 29 फरवरी लास्ट डेट दी गई है। 2 महीने का टाइम है आप लोगों के पास, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए एमबीबीएस और बीडीएस कोर्स में एडमिशन के लिए। बांग्लादेश में जो सीट अवेलेबल है गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट दोनों ही कॉलेजेस में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की जो लिस्ट है ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है बांग्लादेश का उसमें दिया गया है, कब स्टेबलाइज हुआ, टोटल कितनी सीट अवेलेबल है। और इसके अलावा जो डेंटल कॉलेज है और डेंटल कॉलेज के साथ में जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, अब प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की अगर हम बात करें, नीट एटलीस्ट क्वालिफाइड होना चाहिए, 2 साल से ज्यादा पुराना 12th का एजुकेशन नहीं होना चाहिए, 10th और 12th के बीच में कोई भी गैप ईयर नहीं होना चाहिए। सीजीपी की अगर हम बात करते हैं कि टोटल जो सीजीपीए स्कोर है वो कितना होना चाहिए, देन गाइस जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन कर लेने के लिए आपको जो रूल्स एंड रेगुलेशन है गवर्नमेंट की ओर से, बांग्लादेश गवर्नमेंट की ओर से, उसमें ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जब आप इसको डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर पेज नंबर 8 में आपको कंप्लीट डिटेल दी गई है कि इक्विवेलेंस ऑफ फॉरेन डिग्री, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या होना चाहिए अगर आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं एमबीबीएस या फिर बीडीएस में। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन ए लेवल, मतलब क्लास 12th आपका पास होना चाहिए। ओ लेवल यानी क्लास 12th के पहले क्लास 10th आपका पास होना चाहिए, लेकिन वो 2020 के पहले का नहीं होना चाहिए। क्लास 12th जो है वो मैक्सिमम 2022 या फिर उसके पहले का नहीं होना चाहिए, 2022 या फिर उसके बाद का, यानी 2022 या फिर 23 में अगर आपने क्लास 12th किया है और उसके पहले 2020 या फिर 2021 में आपने क्लास 10th का एग्जामिनेशन दिया है, पास है। और परसेंटेज की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर जो जीपीए ओ लेवल में यानी क्लास 10th में आपको 7 का जीपीए होना चाहिए स्कोर, और मिनिमम जीपीए बायोलॉजी में 3.50 होना चाहिए आउट ऑफ 5.0 के स्केल में। अब कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका की परसेंटेज स्कोर है क्लास 10th और 12th में
ऐसे केस में जब परसेंटेज स्कोर है तो फिर आपको कैसे कैलकुलेट करना है, बहुत सारे ऑनलाइन कैलकुलेटर आपको जो सीबीएसई की वेबसाइट है वहां पर मिल जाएंगे। ऑनलाइन गूगल पे सर्च करेंगे तो वहां पर भी बहुत सारे कैलकुलेटर मिल जाएंगे। उसमें जो जीपीए स्कोर है वो स्केल लेवल 5.0 उसके बाद 10.0 पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप परसेंटेज की बात करेंगे कि परसेंटेज मिनिमम कितना होना चाहिए, देन गाइस अगर 65% प्लस उसके ऊपर आपका स्कोर है क्लास 12th में और क्लास 10 में भी, यानी 65% से ज्यादा स्कोर अगर आपका है, 70 है, बहुत ही अच्छी बात है। तो फिर आपका ये जो जीपीए लेवल है ये आप इसको जो गाइडलाइन है इसको आप फॉलो करते हैं, मतलब आपका स्कोर एलिजिबल है एडमिशन लेने के लिए एमबीबीएस या फिर बीडीएस में बांग्लादेश में। 65% या फिर उसके ऊपर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट एप्लीकेशन की अगर हम करें तो वो 29 फरवरी 2024 है, यानी 2 महीने का टाइम है। पासपोर्ट मैंडेटरी है, पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए। ट्यूशन फीस जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की है वो फर्दर हम इस वीडियो में आप लोगों को शेयर करेंगे कि टोटल जो ट्यूशन फीस है डिफरेंट कॉलेजेस की कौन कौन सी है। ऑफिशियल जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर इसको अपडेट भी किया जाएगा, साथ ही एप्लीकेशन का जो लिंक है उसको भी अपडेट किया जाएगा। सो जो मेडिका विंग का टेलीग्राम चैनल है उसको फॉलो करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से उसको फॉलो कर सकते हैं। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये जो लिंक है ऑनलाइन एप्लीकेशन का इसको प्रोवाइड किया जा रहा है, और जो ब्रोशर का लिंक है उसको भी यहां पर प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि आप इसको डाउनलोड कर सके। आपको ऑनलाइन ट्रांसफर करना है फीस $100 का, राइट, यानी $100 ये आपका फीस है ऑनलाइन एप्लीकेशन का। अगर आप प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों ही कॉलेजेस में अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर आपको सेपरेट एप्लीकेशन डालना पड़ेगा, यानी प्राइवेट कॉलेजेस और गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, दोनों के लिए आपको सेपरेट एप्लीकेशन देना पड़ेगा, और सेपरेटली उसमें फीस भी आपकी लगेगी जो है वो $100, राइट। यानी अगर आप कंपेयर करेंगे इंडियन में तो 8,300 या 400 के आसपास आपका एप्लीकेशन फीस लगेगा, राइट। सो ये कंप्लीट नोटिफिकेशन है, इसके हिसाब से आपका परसेंटेज अगर है, आपके पास अगर पासपोर्ट है, अगर नहीं है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, 15 से 20 दिन के अंदर पासपोर्ट बन जाता है। अगर आप चाहते हैं कि बांग्लादेश में आप एमबीबीएस में एडमिशन लें, फीस की हम बात कर लेते हैं कि टोटल फीस कितनी है डिफरेंट कॉलेजेस की। गाइस 2023-24 के सेशन के लिए एमबीबीएस और बीडीएस में बांग्लादेश की अगर हम फी स्ट्रक्चर की बात करें, एमबीबीएस की खासकर इस लिस्ट में दिया गया है, तो डिफरेंट कॉलेजेस के नाम यहाँ पर दिए गए हैं और उसके बाद उनका एड्रेस क्या है। टोटल ट्यूशन फीस यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 43,000 45,000 इससे ऊपर यूएस डॉलर में, इससे ज्यादा फीस पूरे कोर्स की नहीं है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है वो करीब 12,000 से लेके 20,000 तक, 20,000 यूएस डॉलर तक डिफरेंट कॉलेजेस की, अलग अलग कॉलेजेस की फीस है। किस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है उसकी डिटेल यहाँ पर दी गई है। सो 12,000, 17,000, 16,000, 15,000, ये 20,000, 19,000, 400, 19,000 और उसके बाद 15,000, ये डिफरेंट इंस्टॉलमेंट है फर्स्ट ईयर की। और टोटल फीस की अगर हम बात करेंगे तो 42,000, 40,000, 43,000, 45,000 यूएस डॉलर है। और अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं इंडियन रुपीज में तो करीब ये 35 लाख के अंदर आता है। और यहाँ पर ये जो फीस है ये इंक्लूडिंग हॉस्टल है, मतलब कि आपका जो हॉस्टल का एक्सपेंसेस है वो भी इसमें इंक्लूड किया गया है। सो आप अगर चाहते हैं कि इस कम बजट में, मतलब 35 लाख के अंदर आपका कंप्लीट एमबीबीएस का कोर्स हो जाएगा बांग्लादेश से, आप चाहते हैं कि वहां पर एडमिशन लेना, देन आपको एक फॉर्म भरना है। फॉर्म का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप मेडिकल विंग की एक्सपर्ट टीम से गाइडेंस ले सकते हैं, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट है वो आपको जो फॉरेन मिनिस्ट्री है इंडिया की वहां से आपको अप्रूव कराना पड़ेगा, यानी अटेस्ट करवाना पड़ेगा, और उसके बाद आपको अपलोड करना है अपने डॉक्यूमेंट्स। कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट नहीं करना है, लेकिन अटेस्ट होना जरूरी है, जो कि दिल्ली से होगा। और वहां पर आप अगर खुद चाहें तो खुद भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं मेडिकल विंग की टीम की हेल्प लेना, जिसमें मेडिकल विंग की टीम आपको फ्री में गाइड करेगी कि कैसे आपको एडमिशन लेना है बांग्लादेश में, आपको सिंपल सा एक फॉर्म भरना है, या फिर स्क्रीन पर जो नंबर शो रहा है इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं बांग्लादेश में एमबीबीएस के एडमिशन के लिए। आपका कोई क्वेश्चन है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। स्क्रीन पर जो नंबर शो रहा है इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप या फिर कॉल करके भी अपने जो क्वेरीज हैं उसका सोल्यूशन ले सकते हैं। आप मेडिकल चैनल के साथ बने रहिए। फॉर्म आप अप्लाई कीजिए ऑनलाइन, अगर आप चाहते हैं खुद ब खुद अप्लाई करना, या फिर अगर आप चाहते हैं मेडिकल विंग की टीम की एक्सपर्ट की गाइडेंस लेना एमबीबीएस में एडमिशन के लिए, तो फिर जो गूगल फॉर्म का लिंक है उसको आप अप्लाई कीजिए, या फिर मोबाइल नंबर जो इस वक्त हो रहा है इस नंबर पर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारी टीम आपको गाइड करेगी एमबीबीएस में एडमिशन के लिए बांग्लादेश में 2023-24 सेशन के लिए। स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू फॉर वाचिंग मेडिकल विंग। थैंक्स अ लॉट।